आज हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये आपके इम्पोर्टेंट्स में आ जाते हैं। तो जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1828 टू 1835। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन थे। इनके टाइम पे जो सबसे मेन काम हुआ था वो क्या था? एबॉलिशन ऑफ सती। जो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। आपको पता होगा सती प्रथा क्या थी? मतलब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो साथ में उनकी वाइफ को भी बुरी कर दिया जाता था। द सेकंड पॉइंट इज सप्रेशन ऑफ ठग्स। द थर्ड पॉइंट इज इन्होंने क्या किया था? ही एबोलिश्ड सर्किट कोर्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हु एबोलिश्ड सर्किट कोर्ट्स। तो आप उसका राइट आंसर मार्क कर सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट इनका था, फर्स्ट तो ये था कि एबोलिशन ऑफ सती किसके टाइम पे हुई थी? विलियम बेंटिक के टाइम पे। एंड द सेकंड वन इज ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। इसके बाद में जो हमारे सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो क्या थे? लॉर्ड मेटकाफ। ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इतना याद कर सकते हैं कि जो सबसे पहले जो इंडियन प्रेस के बारे में जिन्होंने डिस्कस किया था वो मेटकाफ थे। ही इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इनके बाद में जो गवर्नर जनरल हुए इंडिया के वो थे लॉर्ड। चाहने को मैं आपकी एक कंप्लीट वीडियो बना सकता था 15 से 20 मिनट की, बट मैं ऐसा चाहता नहीं। आप एक छोटी वीडियो आपको एक माइंड मैप के तौर पे काम करेगी। आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं कहीं भी जाते हैं, ट्रैवल करते हुए, एग्ज़ाम से। आपका मैक्सिमम ये 5 से 10 मिनट लेगी पहले तीनों वीडियो। तो इनके टाइम पे जो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हुई थी वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुई थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, सॉरी। फिर इनके बाद में आए थे हमारे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको साफ बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे लॉर्ड मेटकाफ थे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको रिमाइंड करने की नीड नहीं है। आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके टाइम पे क्या हुआ था। फर्स्ट हमारा अबोलिशन ऑफ सती था। सेकंड क्या था? इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इंडिया भी बोला जाता था। इसके बाद में लॉर्ड हार्डिंगे इनके टाइम पे क्या हुई थी? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और इनकी जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी वो कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन। एक सेकेंड रुकिए। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी। इनके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं वो आते हैं लॉर्ड डलहौजी। इनका टाइम पीरियड मस्ट है आपको याद रखना। मैं आपको इसमें कोई चॉइस नहीं दे सकता कि आप इनको याद ना रखें। इनके टाइम पे जो सबसे पहले
क्या हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो आपको एल से और लेप्से से आप इनको एक साथ जोड़ सकते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कंसिडर होता है, ना कि मतलब मैं आपको इसको इस पॉइंट को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से किस टाइम आई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी। इनका टाइम पीरियड गया था 1848 टू 1856। जो पहली रेलवे लाइन आई थी वो भी इनके टाइम पे आई थी। फर्स्ट रेलवे लाइन लेट डाउन 1853 के अंदर आई थी। और जो इनके टाइम पे ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। जो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये कितने किलोमीटर चली थी। जो सबसे पहली ट्रेन थी वो थी 34 किलोमीटर। इसके बाद में इन्होंने क्या लेके आए थे, ये विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। मतलब ये सारे जो इम्पोर्टेंट से जो हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इन्हीं के टाइम पे हुए थे। फोर्थ आया था इनके टाइम पे, क्या आया था, पोस्टल एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। पोस्टल एक्ट, टेलीग्राफ लाइन स्प्रेड अक्रॉस, वुड डिस्पैच भी इन्हीं के अंदर आया था, जिसे क्या भी बोलते हैं हम, वुड्स डिस्पैच। इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। जो हमारा PWD डिपार्टमेंट है उनको भी उसको भी इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था। ही फाउंडेड पब्लिक वर्क्स, जिसका नाम बाद में बदल के हमारा नेम चेंज कर दिया गया था। जो सेकंड हमारी एंग्लो सिख वॉर हुई थी इनके टाइम पे हुई थी, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी वो किसके पीरियड में हुई थी और उसमें कौन सी ट्रीटी को साइन किया गया था। बस जो हमारे मेनली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो यही है। इनके अलावा और मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड से पूछा जाता है कि इन्होंने क्या काम किया था, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इनकी मेन पॉलिसीज़ कौन कौन सी है, इनकी मेन पॉलिसीज़ क्या है, ये आपको मेनली आपको याद रखनी है। मैम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।